Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter which is circles. So circles का वन शॉट करने वाले हैं. Also ये जितने भी concept maps है these are taken from the EduCard Final Revision book. उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के इस तरीके के concept maps मिल जाएंगे. ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक भी है. So now let's start with circles. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंट की. टेंजेंट क्या होता है? देखो आपके पास कोई भी अगर सर्कल है, ठीक है, लेट्स ड्रॉ सर्कल. इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है. अब इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से जा रही है, या ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन निकल रही है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन निकल रही है, या इस तरीके से यहाँ कोई पॉइंट है, इसको टच करते हुए निकल रही है. ठीक है, मेरे पॉइंट टच कर नहीं रहे बट समझ जाना, ठीक है. सो इस तरीके से ये होती है हमारी टेंजेंट. अब इस टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है देख लेते हैं. थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. सबसे पहले है देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल. सो अगर पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर होगा, लेट्स सपोज सेंटर की बात नहीं हो रही, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है एंड यहां से एक लाइन सेगमेंट जा रही है, सो ये लाइन सेगमेंट कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? सिंपल सी एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट से एक लाइन ये जा रही है एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्कन अप कर दूं यहां से, तो क्या है, ये तो सर्कल की कॉर्ड हो गई ना भाई, तो टेंजेंट तो नहीं हो सकती. देन सेकंड पॉइंट है, ये मैं रब कर देती हूँ सारा. सेकंड पॉइंट है देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. अब अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है. अगर इसके बिल्कुल पास भी कोई टेंजेंट होगी ना तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग होगा. सो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है जहां से ये टेंजेंट पास करेगी. ठीक है, क्लियर. लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल. अब अगर इसी सर्कल के, वैसे तो यहाँ पे हो ही रखा है बट चलो मैं आपको बताती हूँ, इसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट, इस पॉइंट से एक और टेंजेंट, ठीक है, इसके अलावा एक बाहर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो टेंजेंट से अलावा तीसरी टेंजेंट नहीं बन सकती. सिर्फ दो ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है बाहर अगर उनका कॉमन पॉइंट है. ठीक है, क्लियर. ये प्रॉपर्टी समझ आ गई. अब यहाँ पे हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यान से समझना. पहले मैं ओरली समझा रही हूँ, देन हम इस पे आएंगे. ठीक है. सो अब इस थ्योरम में क्या बोला गया है, जैसे ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, अब यहीं से एक सुंदर सी लाइन भी बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं. सो यहाँ से हमने एक लाइन बना दी इस तरीके से, ठीक है. अब कहा जा रहा है कि ये टेंजेंट, अच्छा ये तो पता चल रहा है ना, यही वाले नाम तो मेरी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है टेढ़ी जा रही है, बट चलो मैनेज करिए, मैं सीधी कर दूं, सीधी हो जाए यार, और ये तो बहुत ही टेढ़ी है. चलो नीचे आ जाओ, ठीक है, अब बेटर है. चलो अब यहाँ पे ये एक टेंजेंट है, ये सर्कल है, ठीक है. सो यहाँ पे लेट्स सपोज टेंजेंट का नाम दे दिया मैंने ए बी. सो ए बी मेरी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो मान लो पी हो गया. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब कह रहे हैं इस थ्योरम के हिसाब से कि सर्कल का सेंटर है, ठीक है. अब इस सर्कल के सेंटर से जो रेडियस जाएगी हमारी, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस होगी, इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से. समझ में आया? सर्कल की कहीं से भी टेंजेंट है, ये हमारा सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ वाली रेडियस परपेंडिकुलर होगी, ये टेंजेंट है अगेन परपेंडिकुलर होगी, ये टेंजेंट है अगेन परपेंडिकुलर होगी. सो क्या बोला जा रहा है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, सिंपल ये थ्योरम याद करनी है. अगर इसका प्रूफ करना है हमें तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं. सो प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे एक इस तरीके से फिगर बना लेना और एक पॉइंट ले लो. लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है. एंड अब हमने क्या किया कि यहाँ अपने ओ पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन बना दी. इससे क्या होगा, हमारा ये जो ओपी है वो क्या है, दैट इज दी रेडियस, ठीक है. एंड यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं आर, ठीक है. ओ आर सर्कल की रेडियस है. अब आपको दिख रहा है कि ये रेडियस है ओपी और ये ओ आर भी रेडियस है. ये जो आर क्यू है, ये जो हमारा आर क्यू है, ये एक्स्ट्रा आर है. सो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि जो हमारा ये ओ क्यू है वो इक्वल है ओ आर, मतलब ये पार्ट प्लस आर क्यू के.
सही बात है, ये बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ओ आर है ये तो मेरा सर्कल का रेडियस है, मतलब अगर ये ओ आर मान लो 4 सेंटीमीटर है, सो ओपी जो मैं कह रही हूँ परपेंडिकुलर होगी वो भी 4 सेंटीमीटर है ना। सो ये जो होगा अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये तो 4 प्लस समथिंग हो जाएगा, मतलब रेडियस से बड़ा है। एंड हमें पता है कोई भी चीज अगर परपेंडिकुलर तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ पे आप कितनी भी ऐसी लाइंस बना लो वो हमारी रेडियस से बड़ी ही होगी, मतलब ये जो रेडियस के इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है वो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। अगर वो शॉर्टेस्ट लेंथ है तो वो हम कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे एक बार बता देती हूँ मैं किस तरीके से इसको लिखेंगे हम। सो ये सारी कंस्ट्रक्शन करके लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट दी सर्कल एट आर। सो आर पॉइंट पे हमारा ओ क्यू इंटरसेक्ट करे सर्कल को। नाउ ओ क्यू नाउ ओपी और ओ आर, ओपी और ओ आर दोनों ही सर्कल की रेडियस है, दोनों ही इक्वल होंगी। एंड अगर हम बात करें ओ क्यू की, मतलब इस पूरे की बात करें तो वो होगा ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू। सो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो ओ क्यू है वो हमारा बड़ा है ओपी से। ठीक है, और ऐसा आप किसी भी पॉइंट पे लो ये सेम चीज प्रूव कर सकते हो। दस ये यहाँ से ध्यान से सुनना, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट टू द टेंजेंट ए बी एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन is the perpendicular distance from the point to that line. So यहाँ पे इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। कभी भी आपको दिखे तो ये ध्यान रखना रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम और है वो देख लेते हैं। अब ये थ्योरम क्या कह रही है हमें। Now the theorem says the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. अब वो कह रहे हैं ये हमारा सर्कल है और एक ये A पॉइंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। यहाँ से जो दो टेंजेंट्स जाएंगी वो हमेशा सेम लेंथ की होंगी। क्या बात करी हमने, अगर एक कॉमन पॉइंट से एक्सटर्नल सर्कल के बाहर एक पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट्स जा रही हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको अगर प्रूफ करने को आए तो बड़ा सिंपल है प्रूफ करना। देखो क्या करेंगे हम, ये हटा देते हैं। सिंपल एक सर्कल लिया, एक दो टेंजेंट्स बना दी एंड देन ये हमारा सेंटर है, यहां से ओपी को ज्वाइन कर दिया और यहीं से ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया एंड साथ में ये हमारा इनको हमने ओ को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब ये करने के बाद मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। अब इन दो ट्रायंगल्स में ये हमने अभी पढ़ के आए हैं, ये जो हमारी रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तो एंगल Q इक्वल होगा एंगल P के, दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। देन OA तो हमें दिख ही रही है कॉमन है, सो OA इक्वल है OA के, ये तो हमारी कॉमन है। एंड एक चीज और यहाँ पे जो OP है और OQ है, OP इक्वल है OQ के क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है एंड रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें मिल गई तो हम कह सकते हैं RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्करेंट है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो AP इक्वल होगा AQ के बाय CPCT, मतलब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये AP और ये AQ इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस वॉज आवर सर्कल्स चैप्टर। सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं दो थ्योरम से हमारे हो जाएंगे एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नीचे प्लेलिस्ट डाल दी है मैंने सर्कल्स की, वहां पे हमने सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन पे जाके आराम से क्वेश्चन देख सकते हो। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।